दोस्तों, एक समय था, मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 80s की, जब हमारे गांव में लाइट नहीं हुआ करती थी और हम लोग लालटेन के गोले मांझ करके और उजाला किया करते थे। और कई बार चिमनियों में, जैसे जो एक शीशी होती थी उसके ढक्कन में छेद करके केरोसिन तेल डाल करके और उसके उजाले में बत्ती को जो जला करके उसके उजाले में पढ़ लिया करते थे। माँ की एक आवाज़ हमारा अलार्म होता था सुबह, और वो अलार्म इतना पावरफुल था कि दूसरी आवाज़ लगाने की नौबत तक नहीं आती थी। समय बदला, लाइट भी आ गई, ट्यूबलाइट भी आ गई। एक स्विच दबाते ही बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए सारी सुविधाएं हैं, लेकिन इन्हीं सुविधाओं के बीच बच्चों के हाथ में आ गया एक फ़ोन। मोबाइल फ़ोन जब से बच्चों के हाथ में आया है और बड़ों के हाथ में आया है, जिनके भी हाथ में आया है, उनकी प्रोडक्टिविटी एक तरीके से ख़त्म सी हो गई है। ये बहुत ही नुकसानदेह बात होती जा रही है जीवन में कि आज जब बच्चों को माता पिता आवाज़ लगाते हैं तो कहीं न कहीं वो मोबाइल में इतने मशगूल होते हैं कि 2-3 आवाज़ तो लगा लेनी ही पड़ती है। उनको ध्यान दिलाने वाला कोई नहीं है, और अगर ध्यान भी दिलाएं तो ये एक ऐसा चस्का है जिसको बच्चा छोड़ना नहीं चाहता। मैं तमाम युवाओं से इस वीडियो के ज़रिए ये कहना चाहता हूँ कि आप समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये मोबाइल में जैसे ही आप ऑन करते हैं, इवन मैं खुद वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, प्रोडक्टिविटी में यूज़ करता हूँ, लेकिन बहुत सारा मिसयूज़ भी हो जाता है। तो मोबाइल हमें खा रहा है, हमारी ज़िंदगी को खा रहा है, हमारे समय को इतना गलत इस्तेमाल में हम लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से मेन जीवन का फोकस हट रहा है। एक युवा अपने रोज़गार के बारे में सोचने से वंचित रह रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरटेनमेंट इस मोबाइल में आते रहते हैं और वो अपना भूल ही जाता है कि उसे क्या करना है। युवा दिशाहीन हो चुके हैं, प्रोडक्टिविटी की तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैं खुद कभी-कभी अपने मोबाइल को चेक करता हूँ तो पाता हूँ कि आज मैंने कितना समय मोबाइल पर बिताया, और एक्सीड हो जाता है कई बार 5 आवर्स, 7 आवर्स। 7 आवर्स अगर मोबाइल पर हम बिताते हैं तो हम जीवन में प्रोडक्टिविटी के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं? बहुत ही गंभीर विषय है, लेकिन इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। बहुत सारी जगह पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। आपने देखा होगा कि स्लो पॉइज़न कैसे काम करता है। बहुत सारे पंजाब के ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है, और उस कीटनाशक को धीरे 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 जो सब्जियों में, गेहूं में और में उसका इफ़ेक्ट आता है, तो बहुत सारे लोगों को कैंसर का रोग हो जाता है। बट दे कांट हेल्प इट। उनको वो पानी पीना है, उनको वो सब्जियां खानी है, उनको वो गेहूं खाना है। लेकिन ये देखें कि एक बठिंडा नाम से ट्रेन चलती है बीकानेर के लिए, तो उसमें टोटल ये पैसेंजर जो आते हैं वो इसके आते हैं कैंसर के। उसी तरीके से स्लो पॉइजन का रूप है सिगरेट पीना, इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, वार्निंग आती है, लेकिन फिर भी लोग बहुत सारा पैसा खर्च करके इसको पीते हैं। इसी तरीके से मोबाइल फ़ोन का जो इस्तेमाल है, बताने वाले, कहने वाले सब कहते हैं, लेकिन हम बेहोशी में इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि हमारे परिवार से हम कटते जा रहे हैं, हमारे लोगों से हम कटते जा रहे हैं, बच्चे अपने माता पिता से कटते जा रहे हैं। उनके पास इतना समय नहीं है कि वो बातचीत कर सके। इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल वाइजली किया जाए, और मोबाइल का इस्तेमाल उतना ही किया जाए जितनी इसकी ज़रूरत है। इंटरटेनमेंट के लिए 1 और 2 आवर्स सफिशिएंट है, लेकिन हम इंटरटेनमेंट के लिए 7 घंटे अगर मोबाइल पर बिताते हैं तो ये एक
सोचने का विषय है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर प्रोडक्टिविटी में मोबाइल का इस्तेमाल हो वो जायज़ है, लेकिन अगर बच्चा बिल्कुल मशगूल रहता है मोबाइल में, इस तरह गाने सुनने में, मोबाइल में इंटरनेट पे कोई अलग चीज़ें देखने में, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और बच्चा अपनी ज़िंदगी के अगर 5 घंटे 7 घंटे इस मोबाइल में देता है, तो ये समझ लीजिए कि जीवन में उसके आगे किस तरीके की लाइफ है उसकी, क्या वो करेगा, किस तरीके से वो रोज़गार के अवसरों की तलाश करेगा, किस तरीके से प्रोडक्टिविटी की तरफ जाएगा। तो सभी माता-पिता से और सभी बच्चों से मैं इस वीडियो के ज़रिए से ये कहना चाहता हूँ कि चेक योर मोबाइल यूजेज, कितना आप यूज़ करते हैं और क्या आप प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं, कितने आप बेहोशी में इस मोबाइल के जाल के अंदर फँस चुके हैं। लिमिटेड टाइम मोबाइल को दीजिए और अपने जीवन के बारे में सोचिए कि आपको कहाँ जाना है और उस मंजिल की तरफ अपने कदम बढ़ाइए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे रूबरू होता रहूँगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी वीडियोज़ मेरे अच्छे लगे उनको लाइक कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।